विद्यार्थियों, मैं आज कक्षा 12वीं की इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से विश्व बंधुत्व तथा जाति, इस शीर्षक के अंतर्गत महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन का मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। और इसमें एक शीर्षक आता है माता की सलाह। जब कौरव और पांडव इनमें युद्ध के लिए तैयारी चल रही थी, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के उनके यहां आए हुए थे, तो उस समय कौरवों की जो माता थी गांधारी, वो अपने पुत्र दुर्योधन को सलाह देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं वो, ये महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन थे, उनको वो सलाह देती हैं, कहती है शांति की संधि करके तुम अपने तथा मेरे या अपने तथा अपने पिता का सम्मान करोगे। यदि आप शांति का प्रस्ताव मान लेते हो तो मेरा और अपने पिता का सम्मान करोगे। इसके साथ साथ आप अपने शुभेच्छुकों का भी सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेता है, विवेकी पुरुष जो होता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। जिसके अंदर विवेक हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वो अपने राज्य की रखवाली कर सकता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। आगे कहती हैं वो, इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। यानी लालच और क्रोध ये शत्रु है, और अगर इन दोनों को पराजित कोई व्यक्ति कर देता है तो अपने शत्रुओं को वो पराजित कर राज्य के समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। तुम पुत्र विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और ना अर्थ की प्राप्ति होती है, और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। गांधारी अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र से कहती कि युद्ध के अंत में सफलता भी मिल जाए तो यह भी जरूरी नहीं है। आपने अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ा और हार गया। शीर्षक के अंतर्गत अभी हम स्रोत का अध्ययन कर रहे थे। यहां पर हम हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका मुख्य इसका बिंदु है 2.5, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। महाभारत के समालोचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हमको इस बात को बताया गया है, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी अकॉर्डिंग टू महाभारत। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से, यानी माता के नाम से उद्भूत किया जाता था या चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवांशिक होता था। हमने यहां इस पर अभी इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था उसमें पितृवांशिकता और मातृवांशिकता का पढ़ा था। लेकिन सातवाहन जो शासक होते थे वो अपने नाम के साथ माता का नाम अवश्य लगाते थे, लेकिन उनके यहां जो व्यवस्था थी, उत्तराधिकार का जो नियम था वो पितृवांशिकता का नियम था। हम आगे इसमें देखेंगे। यहां महाभारत के दृश्यों को सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है। यह मिट्टी का मूर्ति अहिवक्षत्र के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। यहां दिखाया गया है महाभारत का एक चित्र है, और ये दोनों तरफ से धनुष बाण दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये रथ का पहिया है, ये भी रथ का पहिया है, ये रथ का अश्व है। दोनों तरफ से युद्ध का एक दृश्य दिखाया गया है। और ये अहिछत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। हम आगे देखेंगे सामाजिक विषमताएं। अगला हमारा शीर्षक है सामाजिक विषमताएं। विश्व बंधुत्व और जाति के अंतर्गत हमारा जो शीर्षक आएगा, यानी कि इसका बिंदु है तीसरा, और इसमें हम देखेंगे सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। हम सामाजिक विषमताओं को देखेंगे। वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी, हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों के अंतर्गत हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था में किन किन के लिए समाज में क्या स्थान निश्चित किया गया है, और वर्ण व्यवस्था से परे क्या है, वर्ण व्यवस्था से हटके क्या है। इन सब चीजों का हम आज अध्ययन करेंगे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे। जाति शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं। जाति का संबंध जन्म से होता है, और यह जात नामक संस्कृत की जात धातु से इसका
निर्माण हुआ है जाति का, और जात का मतलब होता है जन्म, अर्थात जिस समुदाय की, जिस समूह की पहचान जन्म के आधार पर होती है उसको हम जाति कहते हैं। यहां हम देखेंगे जात सबसे परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। देखिए, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र ब्राह्मण ग्रंथ है और ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लिखे गए हैं, और इन ग्रंथों में जाति व्यवस्था के सोपानों का वर्णन किया गया है। मतलब कि जाति व्यवस्था में जो क्रम है वो किस प्रकार का है, सर्वोच्च कौन है, उनके बाद दूसरे क्रम पर कौन है, तीसरे पर कौन है और चौथे पर कौन है। और इन्हीं क्रमों को हमारे इतिहास में या समाज शास्त्र में वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और इनको संभवतः सभी लोग अगर जानते हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 नामों से जाना जाता है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। चूंकि हमें पता है, ज्ञात है हमें, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र ग्रंथों की रचना ब्राह्मण के द्वारा की गई है, तो उनका यह मानना था, जिसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है, उनका मानना था कि यह व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है, अर्थात देवताओं द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। यानी जाति व्यवस्था में जो भी दर्जा दिए जाते थे, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था और शूद्रों को सबसे नीचे स्थान पर माना जाता था, और इसमें जो भी इसका निर्धारण होता था वो जन्म के आधार पर होता था जाति का। यहां 3.1 उचित जीविका, अर्थात हम जीवित का अर्जित करने के लिए हमें क्या क्या करना है उसके बारे में यहां विस्तार से आपको बताया जा रहा है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। यानी धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र जो कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों में जीविका के लिए उचित व्यवस्था का वर्णन किया गया है। सभी जातियों के लिए, सभी वर्णों के लिए अलग अलग जीविका के अलग अलग साधन इसमें बताए गए हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मणों का कार्य क्या है इसमें, वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। सबसे पहला उनका कार्य है अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, तथा उनका काम दान देना और लेना था। ये ब्राह्मणों के काम हो गए। सबसे पहले अध्ययन करना, अध्ययन के बाद वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, तथा उनका काम दान देना और लेना था। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं क्षत्रिय। कौन आते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम क्या है? जो क्षत्रिय होते थे इनका काम है, ये दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, और ब्राह्मण यहां पहले आ जाते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना और करवाना, तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों की अगर हम बात करें, वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर पर जिनका नाम आता है वो क्षत्रिय होते हैं, और इनकी यदि हम बात करें तो इनका काम था, पहला काम था इनका युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये दूसरा काम था। न्याय करना, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो उसके लिए क्षत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये कार्य किसका था? क्षत्रियों का। क्षत्रियों के कार्य को एक बार हम पुनः रिपीट करेंगे। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अर्थात ये सारे कार्य एक राजा के या एक योद्धा के अंतर्गत आते थे। अंतिम 3 कार्य, अब यहां नंबर आता है वैश्यों का। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही अंतिम 3 कार्य का मतलब क्या है? इसके दान देना, दक्षिणा देना और यज्ञ करना, ये करवाना, ये 3 कार्य वैश्यों के भी इसमें सम्मिलित थे। साथ ही उनसे कृषि, वैश्य क्या करते थे? ये 3 काम तो करते थे जो क्षत्रियों के थे, उनके साथ साथ वो कृषि, गौपालन, व्यापार, कृषि, गौपालन, व्यापार कर्म, इनकी उनसे अपेक्षा की जाती थी। चौथे नंबर पर आते हैं वर्ण व्यवस्था में शूद्र। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इनका केवल यही काम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना।
इस प्रकार से हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था, जो कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन कराने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हमारे समाज में पूर्व से निर्धारित थी। ब्राह्मण ग्रंथ और धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र इत्यादि में इनका वर्णन पहले ही था कि ये वर्ण व्यवस्था के जो नियम है इनका पालन हमें कैसे करवाना है। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। सबसे पहले तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है वो दैवीय व्यवस्था है, ये किसी धरती के इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि ये देवताओं द्वारा बना करके हम लोगों को दी गई है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में अनुसरण करें, और ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणों का शासकों के लिए, जो कि क्षत्रिय वर्ग के होते थे, उनको वो उपदेश देते थे और कहते थे कि इस व्यवस्था का वो खुद पालन करें और अपनी प्रजा से भी इस व्यवस्था का पालन करने को कहें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। हम इसमें उचित सामाजिक कर्तव्य, इस शीर्षक के अंतर्गत हम समाज की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। यह महाभारत का एक छोटा सा अंश है, उसी महाभारत से इसको लिया गया। महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी उद्धृत है। महाभारत का जो आदि पर्व है उससे एक कहानी ली गई है। देखिए, छोटी सी कहानी है, बहुत रोचक कहानी है, हर जगह इसका उदाहरण दिया जाता है और इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यहां पर एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, मतलब द्रोणाचार्य अपने आप में ब्राह्मण जाति से थे और वो क्षत्रिय बालकों को शिक्षा देते थे। तो ब्राह्मण द्रोण के पास जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, क्या करते थे वो? कुरु वंश इनके राजकुमारों को धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक वनवासी, जो कि निषाद पेशे से वो शिकारी था, भील था, तो एकलव्य जागता है उनके पास आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। चूंकि द्रोणाचार्य एक धर्म गुरु थे, धर्म को अच्छी तरह वो समझते थे, लेकिन उन्होंने उस एकलव्य यानी निषाद बालक को शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही, मतलब एकलव्य ने क्या किया, एकलव्य को जब मना किया तो एकलव्य वहां से वापस आए और जंगल में जाकर के, वन में जाकर के मिट्टी की एक गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और इस प्रतिमा से क्या करने लगे, उसी प्रतिमा को उन्होंने क्या किया, अपना गुरु मान लिया। जो मिट्टी की प्रतिमा बनाई थी द्रोणाचार्य की, उसको उन्होंने अपना गुरु मान लिया और गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगे। स्वयं ही अभ्यास करने लगे तीर चलाने का। जैसे हम घर पर कभी कभी सेल्फ स्टडी करने लगते हैं, तो इसी प्रकार एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया, अर्थात एकलव्य तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया, यानी कि उसको तीर चलाना अच्छे से आ गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। एक मतलब गुरु द्रोणाचार्य भी थे साथ में और कुरु राजकुमार अर्थात पांडव भी थे, कौरव भी थे, सभी लोग जिनको वो शिक्षा देते थे, सारे उनके विद्यार्थी उनके साथ थे, सारे शिष्य उनके साथ थे। जंगल में कहीं आखेट करने के लिए निकले। उस समय का एक नियम था, आखेट करने जब भी जाते थे तो कुत्ते को साथ ले जाते थे। कुत्ता आगे जाकर के जंगल की स्थिति का पता लगाता था और वो बताता था कि जंगल में आगे क्या है, कैसी स्थिति है। तो कुत्तों को साथ में ले जाते थे। तो उन कुरु राजकुमारों का जो कुत्ता था आगे निकल करके एकलव्य के समीप पहुंच गया, जहां पर एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते को अजीब सा लगा कि काले मृग की चमड़ी में एक निषाद बालक, एक शिकारी बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, तो उसको देख करके वो भौंकने लगा।
क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जैसे ही वो एकलव्य के पास पहुंचा और भौंकने लगा तो एकलव्य की एकाग्रता भंग होने लगी। इसको देख करके एकलव्य को क्रोध आया और उन्होंने एक साथ कुत्ते के मुंह में 7 तीर भर दिए, जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो गया और वो भौंकना उसका बंद हो गया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाश, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया और जैसे ही वो कुत्ता पांडवों के पास आया, कुरु बालकों के पास आता है, तो कुरु बालकों ने क्या किया, देखा कि ये अद्भुत धनुर्विद्या किसको आती है, अद्भुत तीर चलाना किसको आता है, जिसने एक साथ 7 तीर कुत्ते के मुंह में भर दिए और कुत्ते को क्षति नहीं पहुंची है, कुत्ते को जरा भी रक्त नहीं निकला है, कुत्ता मरा नहीं है। ऐसा कौन तीरंदाज है? और उसको वो तलाशने लगे और तलाशते हुए वो एकलव्य के पास पहुंच गए। जब एकलव्य से पूछा गया तो एकलव्य कहने लगे कि ये मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं। उससे परिचय पूछा। पहले क्या था, परिचय जब पूछा जाता था लोगों से तो जैसे आज हम अपने पिता के नाम के साथ अपना परिचय देते हैं या अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ के परिचय देते थे, उस समय गुरु का नाम भी लिया जाता था। मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं, मैं द्रोण शिष्य एकलव्य हूं, इस प्रकार से परिचय दिया जाता था। तो एकलव्य ने अपना परिचय दिया कि मैं द्रोण शिष्य हूं। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था, कभी अर्जुन धनुर्विद्या सीख रहे थे और उनकी एकाग्रता को देख करके गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को एक वरदान दे दिया था। और वो क्या वरदान था? उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनोगे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम हमारे जितने भी शिष्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाओगे। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया जब अर्जुन ने देखा कि अर्जुन के शिष्य एकलव्य भी है और इनके पास इतनी अच्छी विद्या है, तो अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा कि हे गुरुवर, आपने ये तो आशीर्वाद तो मुझे दिया था, ये वरदान तो आपने मुझे दिया था कि मैं ही आपका सबसे अच्छा तीरंदाज शिष्य हूं, फिर ये कैसे? द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। इस बात को विद्यार्थियों, यहां हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे, इसका निष्कर्ष बताना चाहेंगे। यहां इतना तो हो गया कि गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा लेकर के श्रेष्ठ किसको बना दिया? अर्जुन को, क्योंकि अब अर्जुन के बराबर श्रेष्ठ कोई नहीं रहेगा। दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाने से एकलव्य इतने अच्छे अब तीरंदाजी नहीं कर सकता था, इतना अच्छा धनुर्धारी वो नहीं रहा। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए, गुरु की महिमा का यदि वर्णन किया जाए, तो गुरु वो सत्ता होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसी को श्रेष्ठ बना सकती है। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो श्रेष्ठ एकलव्य ही है। आज हम लोग भी यही मानते हैं कि श्रेष्ठ एकलव्य है। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य को पर उन्होंने कितनी कृपा की कि अंगूठा मांग करके बगैर परीक्षा दिए उसको टॉपर बना दिए। किसको? एकलव्य को। तो ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की सत्ता होती है। नमस्कार। फोटो ले लेती।